शिवपुरी पुलिस ने सागर पुलिस के सहयोग से मात्र 10 घंटे में एक दिन की नवजात बालिका को सकुशल बरामद किया है। अपहृत नवजात को जिला चिकित्सालय शिवपुरी से चुराने वाली महिला को पुलिस ने सागर में गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार कल सुबह जिला अस्पताल शिवपुरी के प्रसूति वार्ड में एक अज्ञात महिला एक दिन की नवजात बालिका को बहला फुसला कर ले गई। पीड़िता रोशनी पिता सुनील आदिवासी की सूचना पर थाना कोतवाली में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस महानिरीक्षक ग्वालियर जोन सक्सेना ने तत्काल जिला अस्पताल पहुंचकर निरीक्षण किया और आरोपी महिला की तलाश के लिए एक विशेष टीम का गठन किया। पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौर के निर्देशन में गठित टीमों ने 200 से अधिक सीसीटीवी कैमरे के फुटेज खंगाले, जिसमें आरोपी महिला नवजात को गोद में लिए पैदल जाती हुई दिखाई दे रही है। साइबर सेल की मदद से उसकी पहचान बड़ा गांव निवासी शारदा आदिवासी के रूप में की गई है। शिवपुरी पुलिस की त्वरित कार्रवाई से पता चला कि आरोपी झांसी मार्ग होते हुए सागर की ओर रवाना हुई थी। इस पर ग्वालियर जोन के पुलिस महानिरीक्षक सक्सेना ने सागर जोन की पुलिस महानिरीक्षक हिमानी खन्ना एवं सागर पुलिस अधीक्षक से संपर्क कर तत्काल नाकाबंदी करवाई। सागर पुलिस की सतर्कता से महिला को पकड़ लिया गया और नवजात बालिका को सुरक्षित बरामद किया गया। इस सफलता पर सक्सेना ने दोनों जिले की पुलिस टीमों की सराहना की और उत्कृष्ट कार्य करने हेतु 30,000 के नाम की घोषणा की। इस अभियान में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिवपुरी संजीव मुले, एसडीओपी शिवपुरी संजय चतुर्वेदी, एसडीओपी करेरा आयुष जाखड़ सहित शिवपुरी एवं सागर जिले की पुलिस टीमों की सराहनीय भूमिका रही। यह पुलिस की त्वरित संज्ञान और आधुनिक तकनीक उपयोग का उत्कृष्ट उदाहरण है। बच्चे को सुरक्षित लौटाना हमारी सबसे बड़ी सफलता है। आज सुबह लगभग 7:30-8 बजे एक बहुत ही सनसनीखेज घटना का इवेंट पुलिस को प्राप्त हुआ था। घटना ये थी कि 28 तारीख की सुबह 2 बजे 2 AM रोशनी आदिवासी और इनके पति का नाम है सुमिता आदिवासी, ये पिछोर के बामोर कला क्षेत्र के रहने वाले हैं। रोशनी ने एक नवजात बच्ची को जन्म दिया था। बच्ची पूर्णतः हेल्दी थी, लगभग 3 किलो 100 ग्राम की बच्ची थी और पहले ही उनकी ये बच्ची थी। उसके बाद में एक महिला धीरे धीरे उनके परिवार के संपर्क में आती है और उनके परिवार में जो सास और ननद थी उनसे थोड़ी सी घनिष्ठता बढ़ाती है और बाद में जो बच्ची की दादी और उसकी बुआ है, यानी जो माता है उनकी सास और उनकी ननद, उनको ये कहती है कि मेरे कोई संतान नहीं है, मैं इस बच्ची को थोड़ी देर खिलाना चाहती हूँ संतुष्टि के लिए। तो चूंकि वो ग्रामीण परिवेश के लोग हैं, कई बार सहृदय होते हैं और उन्होंने यही सोचा कि बच्ची को खिलाना चाहती है, बच्ची को दे दिया। थोड़ी देर तो वार्ड में घूमती रही महिला, उसने बाद में मौका देख के वो वहाँ से वार्ड से निकल गई और बच्ची को लेके चली गई। कुछ देर तक तो घर वाले स्वयं से बच्चे को ढूंढते रहे। जो एग्जैक्ट टाइम जब वो ये घटना हुई है लगभग 5:30 बजे सुबह का समय है। पहले उनको लगा कि हो सकता है दाएं बाएं महिला चली गई हो, तो वो अपने स्तर पर ढूंढते रहे। जब उनको लगा कि नहीं, शायद कोई अपराध घटित हो गया इसमें, तब पुलिस को सूचना मिली। क्योंकि बहुत ही संवेदनशील केस था तो सारा हमारा अमला वहाँ पहुँच गया। मैं खुद भी मौके पर पहुँच गया था, सारी हमारी टीम्स। मतलब ये कुछ ही केस ऐसे होते हैं जीवन में जब ऐसा लगता है पूरा हमारा जो तंत्र है वो जुट जाता है। तो यहाँ जितने अधिकारी बैठे हैं मैं सबको तो बुला नहीं पाया, आप पीछे देख सकते हैं। कुछ को ही मैं बुला पाया हूँ, लेकिन जिले की नाकाबंदी हो चाहे फुटेज देखने हो, लगभग पूरा जिला इसमें लगा हुआ था। उसके बाद में आईजी सर को बताया गया, आईजी सर भी मौके पर पहुँचे और हमने सबसे पहले जो होता है फुटेज देखनी शुरू किया हॉस्पिटल के। जब फुटेज देखनी शुरू किए तो एक महिला का फुटेज क्लियर दिखाई दिया जो आते हुए और बाद में बच्ची को ले जाते हुए दिखाई दी। बाद में फुटेज देखते देखते शहर में वो किस तरफ गई हम लोग वहाँ तक पहुँचे। अलग अलग टीम्स हमने बनाई। एडिशनल एसपी साहब थे, हमारे दोनों शहर के डीएसपी साहब अवनीश शर्मा जी, संजय चतुर्वेदी जी, और साथ में आज हमने करेरा एसडीपी साहब को भी बुलाया है। मैं आगे चल के बताऊँगा इनकी भी भूमिका। तो हमने सबको टास्क दिए कि बस स्टैंड की टीम अलग बनी, रेलवे स्टेशन की अलग बनी। ऑटो वाले जो हैं, कि हो सकता है ऑटो में बैठ के बस स्टैंड रेलवे स्टेशन पर गई हो, उनको पूछताछ शुरू की गई। शहर की सीमाओं पे नाकाबंदी की गई। जितने हमारे ढाबा है, लॉज है, कहीं रात को रुकी हो, सब चेक कराए गए। और दूसरा जो एक महत्वपूर्ण स्टेप था, हमने हमारे प्रेस के ग्रुप पे भी डाल दिया, सोशल मीडिया पे भी डाल दिया। और मैं धन्यवाद दूंगा शिवपुरी के लोगों को भी। लगभग 50 के लगभग कॉल मुझे आए और समानांतर रूप से हमारी टीम भी काम करी थी। कुछ प्राइवेट लोगों ने भी बहुत इंपॉर्टेंट क्लू दिए इसमें। उस महिला की जो पहचान है वो शारदा आदिवासी के रूप में हुई, जो उस बच्चे को लेके गई थी। बड़ा गांव की रहने वाली है। उसके खुद के भी 4 बच्चे हैं। लंबे समय से अपने पति से अलग रह रही है और मायके में भी लगभग 6 माह से नहीं आई है। और इतनी शातिर किस्म की है कि लगभग इसने पिछले 2 साल में 6-7 नंबर बदले हैं।
और मल्टीपल IMEI हम जिसे कहते हैं कि मल्टीपल टाइम्स फ़ोन भी चेंज किए हैं, क्योंकि रिसेंट में किसी के संपर्क में नहीं थे, कोई मोबाइल नंबर भी नहीं था, तो टेक्निकल एनालिसिस बहुत ज़्यादा इसमें हुआ। साइबर सेल हमारी टीम, वहाँ मैं खुद भी बैठा, फील्ड में हमारी टीम्स लगी थी। IG सर की ऑफिस में भी एक साइबर की टीम है और वहाँ की टीम भी लगातार पैरेलल हम लोगों को सपोर्ट कर रही थी। सब कुछ करते करते जब महिला की पहचान क्लियर हो गई और उसका एक मोबाइल नंबर भी हमें मिल गया। बाद में हमने ट्रैक किया कि वो यहाँ से बस में बैठ के झांसी तक गई है। जब ये ट्रैक क्लियर हो गया तो फिर वहाँ पे हमने SDP करेला और उनकी टीम को लगाई, इनकी करेला की टीम और दिनारा की टीम। ये लोग वहाँ बस स्टैंड पे पहुँचे, वहाँ से हमें क्लियर हुआ कि वो सागर के लिए एक बस में बैठ के गई है, तो फिर एक टीम सागर के लिए पीछे उनकी लग गई। IG सर ने इसमें मुखबिर सूचना देने के लिए 30,000 रुपये का इनाम मौके पे घोषित कर दिया था, ताकि कई बार प्राइवेट व्यक्ति भी सपोर्ट करते हैं। इसमें बहुत अच्छा एक इंटर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन भी देखने को मिला। जैसे ही पता लगा कि अब सागर में लोकेशन आ रही है, तो हमारे IG अरविंद सक्सेना सर ने IG सागर हिमानी खन्ना मैडम से बात की। मैंने वहाँ के SP साहब हैं विकास साहब और सौभाग्य से मेरे बैचमेट भी हैं, उनसे बात की। उन्होंने पूरे ज़िले में नाकाबंदी करवाई। वहाँ के एडिशनल SP है लोकेश सिन्हा जी, वो खुद मौके पे उतरे, 8-10 थानों की टीम उतरी और हर 10 मिनट में वो लोकेशन चेक कर रहे थे। उसके बाद में उन्होंने कैंट थाना पड़ता है सागर में, वहाँ पे आगे उनकी टीम थी, पीछे हमारी टीम लगी हुई थी। उसमें सतनवाड़ा थाना प्रभारी और दिनारा थाना प्रभारी ये लगे हुए थे। उस महिला को इंटरसेप्ट किया और उस बच्ची को भी वहाँ पे रेस्क्यू किया। और देखिए, इस तरह के केसेस में सबसे ज़्यादा संवेदनशील होता है कि आरोपी के साथ साथ बच्चे का मिलना। कई बार आप लोगों ने भी देखा होगा कि ऐसी घटनाएं हो जाती है कि आरोपी तो पकड़ में आ जाता है, लेकिन आरोपी किस भय से कि मैं पकड़ा जाऊंगा या बच्चा मुझे पहचान लेगा, या हड़बड़ी में वो बच्चे के साथ कोई घटना कारित कर देता है। पूर्व में ऐसा कई बार हुआ है। तो हमारा जो सबसे बड़ा चैलेंज था कि हम बच्ची जो हमारी है उसको सेक्वेस्ट्रेशन रेस्क्यू कर लें, आरोपी भले हम एक दिन बाद में पकड़ें। दूसरा और बड़ा चैलेंज था कि बच्ची ये एक दिन की थी। एक दिन की बच्ची जो माँ के दूध पर निर्भर करती है अपने जीवन यापन के लिए, वो इस ठंड के समय में, जब ठंडी भी हो रखी है, मौसम चेंज हो रहा है, बिना माँ के कैसे सर्वाइव करेगी। तो जो टाइम था वो रेत की तरह हमारे हाथ से फिसल रहा था। एक विषय कहते हैं कि एक सेकंड, एक मिनट हम लोगों पे भारी था, लेकिन ईश्वर की कृपा से और हमारी टीम के सहयोग से, हमारे मीडिया, हमारे सिविल सोसाइटी, यहाँ के गणमान्य लोग, सब ने बहुत सपोर्ट किया। एक इंटर डिस्ट्रिक्ट ऑपरेशन जिसे हम कह सकते हैं वो चलाया गया और इस महिला को हमने पकड़ लिया है। हमारी टीम सागर में है, उनकी कस्टडी में है। बच्ची वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एडमिट कर दी गई है, वहाँ के डॉक्टर से भी बात हो गया है। बच्ची को वैसे कोई दिक्कत नहीं, पर चूंकि नवजात बच्ची है, एक दिन से माँ से दूर है, तो इसलिए उसको सेफ्टी के दृष्टिगत रखते हुए रात भर हम लोग ऑब्जर्वेशन में रखेंगे और कल सुबह उस बच्ची को सकुशल हम लोग यहाँ लेके आएंगे। जब लेके आएंगे तो आपको सूचित भी करेंगे। तो बता दूँ, अभी वो एक बार महिला आ जाए, उसके खुद के 4 बच्चे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वैसा कोई एंगल है। कई बार निसंतान महिला होती है तो अपने स्वयं के लिए ले जाती है। जैसा महिला ने मल्टीपल टाइम्स मोबाइल चेंज किए हैं, अपने सिम चेंज की है, और जो मुझे समझ में आ रहा है थोड़ी सी शातिर किस्म की महिला है। कल हम उसको लेके आ जाएंगे, मैं स्वयं उससे पूछताछ करूंगा। अभी मैं कयास के आधार पर आपको आंसर नहीं देना चाह रहा। एक बार हम लोग अपनी उसको ले लें, अपने जिले में ले आए, हमारे हर तरीके से हम लोग पूछताछ कर लें तो एग्जैक्ट क्या कारण था। वो तस्करी के लिए लेके जाना चाह रही थी या परिवार में किसी को देने वाली थी। वहाँ की पुलिस ने बातचीत की होगी तो कुछ वहाँ की पुलिस भी बातचीत कर रही है, लेकिन जब तक मैं स्वयं एक बार बातचीत नहीं करूँ तो मैं इस पूरे केस को स्वयं मॉनिटर कर रहा हूँ। पुलिस के अलावा कोई और सोर्स भी इसमें रहे, जैसे झांसी निकली, झांसी से सागर निकली महिला, तो और सोर्सों में भी मतलब मदद हुई है आपकी पुलिस के अलावा? सबसे पहले हमारे पास फुटेज था। जब तक फुटेज से आप पहचान एस्टेब्लिश नहीं कर सकते, आगे नहीं बढ़ सकते। उसकी जो पहचान एस्टेब्लिश हुई उसमें बहुत सारे क्लू हमें यहाँ के लोगों से भी मिले। हमारे थाना प्रभारी, आरक्षक, ग्राम रक्षा समिति के लोग, मुझे लगता है ये मैसेज बहुत सारे ग्रुप में चला गया था। तो जैसा कि मैं बताया, 50 के लगभग कॉल तो डायरेक्टली मेरे मोबाइल पे आए, तो उसमें बहुत सबकी हेल्प मिली। वहाँ झांसी बस स्टैंड पे हम लोग गए तो वहाँ के कंडक्टर, वहाँ के चालक, उन्होंने बहुत हेल्प करी। जिससे भी ऑटो वाले हैं उनसे बात करी, उन्होंने बहुत हेल्प करी। और सबके समेकित प्रयासों से, और एक मैं तो कहूँगा ईश्वरीय वरदान की वजह से, इस बच्चे को हम लोग सकुशल रूट कैसा रहा इनका, मतलब अस्पताल से निकलने के बाद? अस्पताल से निकलने के बाद में थोड़ी देर उसने मिसगाइड भी किया। ये जो पीछे वाली पार्किंग है वहाँ से निकली, फिर MD गुप्ता साहब वाली गली में गई, उसके बाद में ये बस स्टैंड गई है पैदल। बस स्टैंड से फिर इसने बस पकड़ी झांसी की, झांसी से फिर बस इसने चेंज की है। अब सागर से इसके आगे की क्या योजना थी, सागर में किसी से मिलने वाली थी अथवा नहीं, ये कल हम उसको ले आए, उसका हम PR भी लेंगे, पुलिस रिमांड, उसके बाद में आगे की चीज़ क्लियर हो पाएगी।
लेकिन बच्ची को बचाना हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण था। और भी कोई शामिल था इसके साथ महिला के? वो जैसे कि मैंने बताया, जब तक मैं इन्वेस्टिगेट उस एंगल पे नहीं चले, अभी 12 घंटे घटना को हुए हैं और हमारा सबसे मुख्य दायित्व था कि हम बच्ची को सकुशल बचा पाए। जब सुबह हम बच्ची के पेरेंट्स से मिले थे, उसकी दादी से, उसकी ननद से, तो उसकी ननद भी बेचारी बहुत ग्लानि में थी कि मेरी गलती की वजह से बच्ची चली गई। मैंने कहा ऐसा नहीं है, आपने को तो थोड़ी पता था, किसी के सर पे तो लिखा नहीं रहता है कि इस तरह की महिला होगी। आपने तो सहृदय होते हुए एक सद्भाव से बच्ची को उसको खिलाने को दिया था। हम लोग उसको सकुशल लेके आएंगे, उसमें कोई कमी नहीं रहेगी, ऐसा आश्वासन हम लोगों ने दिया था। सर जब महिला पिछले कई महीनों से अपने गांव नहीं गई है, अपने घर नहीं गई है, प्रारंभिक पूछताछ में क्या कुछ इस तरह का सामने आया? ये कहाँ रह रही थी, किसके साथ रह रही थी? तो जो ऐसा जानने में आया, क्योंकि अपने पति के साथ नहीं गए थे, कुछ लोगों से इसके मित्रवत संबंध थे जी, उस पर भी हम पूछताछ करेंगे कि उनका भी इसमें कुछ रोल है अथवा नहीं है। लेकिन अभी मैं उसके जिसे मोटिव कहते हैं, मोटिव पे अभी डेफिनेटली आपको नहीं बता सकता जब तक कि उससे विस्तृत पूछताछ शिवपुरी पुलिस ना करे। आज सुबह लगभग 8 बजे एक बहुत ही सनसनीखेज घटना का इवेंट पुलिस को प्राप्त हुआ था जी। एक प्रसूता, नवप्रसूता रोशनी आदिवासी पिछोड़ की रहने वाली है। इन्होंने कल रात्रि में 2 बजे एक बच्ची को जन्म दिया था। बच्ची हेल्दी थी। इनके परिवार का ये कहना था कि उसके बाद में कुछ समय में वार्ड में एक अज्ञात महिला आई। पहले इनके परिवार की महिलाओं से उसने मित्रता की और फिर ये बोल के कि मेरी कोई संतान नहीं, मैं बच्ची को थोड़ी देर खिलाना चाहती हूँ, और बच्ची को अपनी गोद में लिया। परिवार के भी लोग भोले भाले थे, उन्होंने बच्ची को खेलने के लिए दे दिया। उसके बाद में कुछ देर तो ये वार्ड में रही, फिर चुपके से बच्ची को लेकर के निकल गई। 2-3 घंटे तक तो परिवार के लोग हॉस्पिटल में उस महिला को ढूंढते रहे, लेकिन जब उन्हें लगा कि शायद कोई आपराधिक किस्म की महिला है तो पुलिस को उन्होंने सूचित किया। बहुत ही सनसनीखेज और संवेदनशील मामला था, तो पूरा पुलिस अमला वहाँ पे पहुँचा। थोड़ी देर बाद में आईजी सर भी मौके पे आए और बहुत डिटेल इंस्ट्रक्शन हमने और आईजी सर ने दिए। सारी टीमें हमारी बांटी गई। हमारे ज़िले के लगभग सारे थाना प्रभारी, सारे डीएसपी साहब, एडिशनल एसपी साहब, सबको टास्क दिए गए और सब ने अपने टास्क को बखूबी निभाया। इसमें चाहे हमारे सीसीटीवी फुटेज देखने हों, चाहे बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन की स्कैनिंग हो, अन्य जो मुखबिर सूचना रहती है, इसमें आईजी सर ने 30,000 का इनाम भी घोषित किया था और बहुत सारे कॉल्स सिविल सोसाइटी से, गणमान्य लोगों से भी आए। बहुत महत्वपूर्ण सूचनाएं मिली। फुटेज देखते देखते उस महिला की पहचान शारदा आदिवासी के नाम से हुई, जो बड़ा गांव की रहने वाली है, देहात थाना क्षेत्र में। उसके बाद में टेक्निकल एनालिसिस किया गया, मोबाइल्स का एनालिसिस किया गया और लास्ट में ये पता चला कि वो यहाँ से बैठ के झांसी बस स्टैंड गई है और झांसी से फिर उसने सागर के लिए बस पकड़ी है। जब झांसी का पता लगा तो वहाँ पे एसपी करेरा आयुष झारखंड और उनकी जो टीम है करेरा की, उनको भेजा गया। उन्होंने स्कैनिंग करी और करते करते फाइनली हमें ये पता लग गया कि वो कौन सी बस से मूव कर रही है। तो वहाँ फिर हमारी पीछे टीम लगी थी, दिनारा थाना प्रभारी और सतनवाड़ा थाना प्रभारी। आईजी सर ने, हमारे आईजी सागर मैडम हैं, हिमानी खन्ना मैडम, उनसे रिक्वेस्ट की। मेरी सागर एसपी साहब से बात हुई और सौभाग्य से मेरे बैचमेट भी हैं, विकास सावंत। सागर की भी सारी टीम्स उसमें लग गई। आगे पीछे पीछे हमारी टीम थी और आगे उनकी टीमें नाकाबंदी कर रही है। इस प्रकार बीच में बस को रोक के उस आरोपी महिला को और बच्ची को दस्तयाब किया गया है। आरोपी महिला को हमारी टीम ने अपनी हिरासत में ले लिया है, वहीं पे है सागर में। बच्ची अभी स्वस्थ है, ईश्वर की कृपा से हेल्दी है। अभी रात भर उसको वहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में रखेंगे, क्योंकि एक ही दिन की बच्ची और माँ से दूर भी रही है लगभग 13-14 घंटे। तो पूरा एक बार वो स्टेबल हो जाए, स्वास्थ्य लाभ ले लें, उसके बाद में कल सुबह हमारी टीम उसको यहाँ लेके आएगी और पुनः अपने परिवारजनों से मिलाएगी।